आइए अब हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हम पढ़ेंगे। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय जब ये अधिनियम आया था, मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे और जो मिंटो थे वो वायसराय थे। वायसराय थे। ठीक है, अब हम इसका अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इसका अगला पॉइंट है कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी जो सदस्य थे उनके लिए बहुमत की व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के लिए बहुमत की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसका अगला यही पॉइंट है कि और जो दूसरा था प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के लिए बहुमत की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, एक हो गया केंद्रीय विधान परिषद जिसमें गैर सरकारी सदस्य थे, एक हो गया प्रांतीय विधान परिषद जिसमें सरकारी सदस्य थे। ये तो समझ रहे होंगे, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद। ठीक है, अगला है सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे ये भारतीय थे। सत्येंद्रनाथ सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी जो थी, वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। कौन? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। ठीक है, अब हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे कि जो विधान परिषद थी, अभी पहले ये कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले कौन थे? भारत सचिव। मिंटो कौन थे उस समय? वायसराय। इसका अगला पॉइंट, केंद्रीय विधान परिषद में जो थे वो गैर सरकारी सदस्यों के लिए बहुमत की व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के लिए बहुमत की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, उनको वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया और ये वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, जो विधान परिषद के अगला पॉइंट है इसका, जो विधान परिषद के सदस्य थे उनको बजट का जो अंतिम रूप था उस पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बजट से पूर्व
वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है कि सदस्यों को सार्वजनिक मुद्दे, जो सदस्य थे वो सार्वजनिक मुद्दों पर विवेचना कर सकते थे पारित होने से पहले। विवेचना तथा प्रस्ताव जो था वो उसे पारित होने से पहले वो उस पर बहस कर सकते थे। सार्वजनिक मुद्दों पर बहस कर सकते थे या फिर विवेचना कब? पारित होने से पूर्व। ठीक है, अब हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे। इसके तहत जो ये अधिनियम था, इसके तहत जाति, धर्म, वर्ग, जाति धर्म वर्ग के तहत पृथक निर्वाचन, इसके तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई गई। जाति धर्म वर्ग, अगर किसी भी जाति का है, धर्म का है या कोई व्यक्ति वर्ग का है तो वो अलग पृथक निर्वाचन हो सकता है। पृथक निर्वाचन प्रणाली इसलिए लाई गई थी। अगला है केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिमों के लिए, केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग जो था, मुस्लिम वर्ग, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई केंद्रीय विधान परिषद में। ठीक है, अगला हम यहीं पे देखेंगे। इसका अगला पॉइंट है जो लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक, लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन का, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का अगर कोई जनक माना जाता है तो वो है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, थैंक यू।